फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है S11 के बारे में। आज हम बात करेंगे S11 कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। तो S11 के प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। S11 के अंदर कोकोलेरिया ऑफिसिनस, हाइड्रास्टेसिस कैंडेंसिस, लोबोलेलिया इन्फ्लांटा, मैट्रिकेरिया चैमोमिला मेलिजा, ऑफिसिनस, नेस्टूरिटियम ऑफिसिनस, सुकुलोफुलेरिया नोडोसा, सिम्प्लेक्स मेडिका, टूसिलागो फरफरा, वेरोनिका ऑफिसिनस, ये प्लांट को एक फिक्स्ड रेशो में मिलाकर S11 को बनाया गया। S11 का जो इफेक्ट है, S11 काम करती है वेगस नर्व। यह स्टमक और नर्व प्लेक्सस पर काम करती है। S11 की जो प्रॉपर्टीज हैं, एंटी केमिक, एनहांस करती है मसल्स की स्ट्रेंथ को, रिड्यूस करती है फ्लैटुलेंस, डायरिया, और ब्रेन के पेन में भी बहुत अच्छा काम। एसेसिव नोजिया और वोमिटिंग में, जो पेशेंट को मॉर्निंग में होती है, नोजिया इन प्रेगनेंसी में, कोल्ड स्वेट में, और डिप्रेशन में, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स में, नर्वस वीकनेस में, गैस्ट्रिक इफेक्ट में, और डिजीनेस और नोजिया पेशेंट को जब होती है जब वो ट्रैवलिंग करता है, या फिर यह माइग्रेन में और यूरिन की टॉक्सिसिटी में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर हम बात करें S11 के फर्स्ट डाइल्यूशन को यूज करने, तो S11 को रेस्पिरेटरी इश्यूज में, कफिंग में, ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में, डायरिया में, एब्डोमिनल पेन में, नोजिया, वोमिटिंग में, कफिंग में, विजिंग में, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में, और निकोटीन क्रेविंग। फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में बात की जाए, किसी पेशेंट को अगर कफिंग और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम है और आपको इंस्टेंट रिलीफ देना है, तो S11 का फर्स्ट डाइल्यूशन की 2 से 5 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग आप डाल दें। एब्डोमिनल पेन में इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप फर्स्ट डाइल्यूशन D4 को प्रयोग कर सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग में, कफिंग में, विजिंग में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में आप डालकर इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हैं पेशेंट। सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग आप चेस्ट में टाइटनेस, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफ्लेमेशन हो गई, ब्लोटिंग और क्रैम्प्स हो गए, रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, कफिंग और सोर थ्रोट की अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो आप सेकेंड डाइल्यूशन को प्रयोग कर सकते हैं। इन केस थर्ड डाइल्यूशन की बात करें हम, आपके पास कोई पेशेंट है जिसको डायरिया है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन में, वहां पे आप इसका थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग करके 20 ड्रॉप TDS दिन में 3 बार, तो आप ब्लोटिंग में, क्रैम्प्स में और डायरिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं S11 से। अभी तक आपने S11 के बारे में पढ़ा था कि यह एंटासिड की तरह काम करती है, नोजिया वोमिटिंग में काम करती है, लेकिन S11 का फिफ्थ डाइल्यूशन एंजाइटी पेशेंट को आप प्रयोग कर सकते हैं। जो पेशेंट एडिक्शन, कोई शराब पीता है, कोई अदर कोई नशा कर रहा है, तो निकोटिन की जिसको क्रेविंग हो रही है, वहां पे आप S11 का फिफ्थ डाइल्यूशन प्रयोग करके उसे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। हम बात करें S11 के 13 पोटेंसी के बारे में। S11 की 13 पोटेंसी को आप, किसी पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, वहां पे आप P ग्रुप की मेडिसिन के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। COPD की प्रॉब्लम है, P ग्रुप की मेडिसिन के साथ। एम्पाइजमा की प्रॉब्लम है, तो P ग्रुप की मेडिसिन के साथ आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आया आपके पास जिसको IBS की प्रॉब्लम है या क्रॉन्स डिसऑर्डर है, तो S11 का 13 पोटेंसी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा S11 एंजाइटी, इंसोमेनिया और डिप्रेशन में 13 पोटेंसी को आप प्रयोग करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। किसी पेशेंट को यूरिनरी इश्यूज हैं, किडनी स्टोन है, तो वहां पे आप S11 का 13 पोटेंसी प्रयोग करके बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि जब रीनल स्टोन होता है पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है,
तो वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 16 पोटेंसी को आप सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज, सोर थ्रोट किसी को हो गया, किसी पेशेंट को एक्जिमा की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो वहां 16 पोटेंसी का प्रयोग करके आप बहुत मिरेकल रिजल्ट्स ले सकते हैं S11। हम बात करें S11 की 100वीं पोटेंसी, 100 डायल्यूशन, जहां पे लंग टिश्यू डैमेज होनी स्टार्ट हो जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंफ्लामेशन हो जाए, नर्वस सिस्टम में इरिटेशन हो जाए, या स्किन के टिश्यूज डैमेज होने शुरू हो जाए, किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाए, थायराइड के टिश्यूज डैमेज होने शुरू हो, तो वहां S11 बहुत सपोर्ट करने का काम करेगा, एक्सपोर्टिव मेडिसिन की तरह काम करेगा। वहां S11 को 100वीं पोटेंसी में प्रयोग करके आप बहुत मिरेकल रिजल्ट्स ले सकते हैं। हम बात करें 200 में डायल्यूशंस की, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, क्रॉन डिसऑर्डर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एम्पाइजमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिसऑर्डर्स, डेमेंशिया और क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ जाए पेशेंट को, हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड कैंसर, सोराइसिस, एक्जिमा और एक्ने, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटाइड आर्थराइटिस में आप S11 का 200वां डाइल्यूशन प्रयोग करके इसकी स्पोर्टिव मेडिसिन की तरह ये काम करेगी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 500 पोटेंसी के बारे में हम बात करें, तो आप क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर, क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर, क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यूज या न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यूज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आप 500 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे आपको S11 को उनके साथ प्रयोग करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 1000वां डायल्यूशन लंग्स कैंसर के लिए, आप किसी पेशेंट का लंग्स कैंसर है किसी पेशेंट को, और उसके साथ में जो एसोसिएटेड कंडीशंस आती हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, लीवर कैंसर या किडनी कैंसर में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैडर कैंसर में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेन कैंसर में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, स्किन कैंसर और थायराइड कैंसर में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। 1000वां डाइल्यूशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपके पेशेंट को फास्ट रिकवरी देने का काम करेगा। अगर डाइल्यूशन मेकिंग की बात करी जाए, तो फ्रेंड्स, डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, हमारी पैथी के जो फाउंडर हैं, उनका जो एथिकल प्रोसेस है 1:9 की रेशियो से है। 1 ml मेडिसिन प्लस 9 ml डिस्टिल वाटर, और वो 1 ml मेडिसिन आपको D3 लेना पड़ेगा, और 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड सिपरेट आप मिलाएंगे, तो वो आपका 10 ml D4 फर्स्ट डाइल्यूशन बन जाएगा। अगर सेकेंड डाइल्यूशन बनाना है, तो 1 ml आपको फर्स्ट डाइल्यूशन लेना पड़ेगा, और 9 ml उसमें डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड सिपरेट डालना पड़ेगा, वो 10 ml आपका सेकेंड डाइल्यूशन बन जाएगा। और थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन लेना पड़ेगा, और 9 ml डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा, वो आपका 10 ml थर्ड डाइल्यूशन बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगर S11 की ग्लोबुल्स की बात करी जाए, तो S11 की जो ग्लोबुल्स हैं, उन्हें आप डिजीनेस, किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा है, वहां प्रयोग कर सकते हैं। वोमिटिंग हो रही हो, 10 से 15 ग्लोबुल्स आप पेशेंट को दे सकते हैं, वहां पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। किसी पेशेंट को स्विंग, झूला झूलने से, ट्रैवलिंग से चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होती है, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर S11 के एक्शनल यूज की बात करी जाए, स्किन इन्फेक्शन, जैसे किसी को इम्पिटिगो हो गया, वुंड हो गया, अल्सर हो गया, या फिर एब्सेस हो गया, वहां पर आप इसको एक्शनल प्रयोग। दोस्तों, S11 एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो आपकी क्रेनियल नर्व पे काम करती है, वेगस नर्व पे काम करती है, स्टमक पर काम करती है। आप S11 को हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में भी प्रयोग कर सकते हैं।
अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो S11 की 13th डाइल्यूशन को आप प्रयोग करके बहुत बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अगर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसे फर्स्ट डाइल्यूशन में प्रयोग करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं फ्रेंड्स। S11 को आप प्रयोग करके अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा S11 के बारे में था। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय हिंद।